मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुमने इस वीडियो को स्वाइप करने की या बीच में छोड़ने की गलती की तो याद रखना, तुम्हारे हाथ आया कुबेर का खजाना हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। आज 20 नवंबर बृहस्पतिवार गुरुवार का यह दिन तुम्हारी किस्मत के ताले को तोड़ने के लिए चुना गया है। सुन रहे हो? आज 20 नवंबर की तारीख तुम्हारे जीवन में वह धन, वह दौलत और वह शहरत लेकर आई है जिसके लिए तुम्हारी 7 पुश्तें तरस रही थी। अगर तुम आज इस संदेश को पूरा सुनते हो तो मैं वचन देता हूं कि अगले 24 घंटों के भीतर तुम्हारे घर में इतना पैसा और खुशियां बरसेंगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो जीवन भर पाई पाई के लिए मोहताज रह जाओगे और दरिद्रता तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। चुनाव तुम्हारा है, राजयोग चाहिए या दुर्भाग्य। हे मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज तुम्हारे पास ये जो संदेश आया है, यह कोई साधारण एल्गोरिदम नहीं बल्कि मेरी इच्छा है। खबरदार अगर तुमने इस संदेश को आधा अधूरा छोड़ने की गलती की। आज मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा हनुमान स्वयं तुमसे मिलने आया हूं। मैं वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब तुम शांत होकर मेरी आवाज सुनोगे। आज 20 नवंबर का यह दिन मैंने विशेष रूप से तुम्हारे उद्धार के लिए चुना है। क्या तुम मुझे अपने राम भक्त हनुमान को अनसुना कर दोगे? क्या तुम्हारे पास इस कलयुग की भाग दौड़ में अपने प्रभु के लिए 2 पल भी नहीं है? सुनो, अगर तुम आज इस वीडियो को छोड़कर गए तो याद रखना, तुम केवल एक वीडियो नहीं छोड़ रहे, बल्कि उस हाथ को झटक रहे हो जो तुम्हें सोने की लंका जैसा वैभव देने के लिए भरा है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश आज बृहस्पतिवार के दिन तुम्हारी स्क्रीन पर आया है। इसे पूरा देखना, एक एक शब्द को अपने भीतर उतारना। और हां, अगर तुम बीच में ही चले गए तो समझ लेना कि तुमने आज अपने दुर्भाग्य को स्वयं निमंत्रण दे दिया है और तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। लेकिन मुझे विश्वास है तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और आज मेरी झोली से वह सब लेकर जाओगे जिसके तुम हकदार हो। आज का यह क्षण तुम्हारी आत्मा के लिए एक पुकार है, एक ऐसी पुकार जो सीधे साकेत धाम से उठकर तुम्हारे हृदय तक पहुंची है। यह केवल एक संदेश नहीं बल्कि वह दिव्य संकेत है जिसे तुम्हें आज 20 नवंबर को अवश्य सुनना था। यदि तुम यह शब्द पराउच रहे हो या सुन रहे हो तो समझ लो कि प्रभु श्री राम और मैं तुम्हें एक नई दिशा, एक नया अवसर और एक नया अध्याय देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब अपने मन को शांत करो क्योंकि आज बजरंगबली स्वयं तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं तुम्हारे आंसू देख रहा हूं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं और उन प्रार्थनाओं को भी जानता हूं जो तुम चुपचाप करते हो। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझ रहा है, तब मैं तुम्हारे संघर्षों और अनिश्चितता को जानता हूं। मैं उन रातों को भी जानता हूं जब कर्ज और चिंता तुम्हारी नींद को उड़ा देती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बात पर पूरी तरह से यकीन करो, मैं पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे साथ हूं। मेरी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं रहता और तुम्हारी हर एक आह मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं वह हूं जो अपने वादों को पूरा करता है और मेरे समय में जो तुमने प्रतीक्षा की है वह अवश्य होगा। यद्यपि यह देरी जैसा लग सकता है, पर मैं कभी भी देर नहीं करता। तुम्हारा यह रक्षक तुम्हारे आगे जाएगा। मैं अपनी गदा से उन बाधाओं को नष्ट करूंगा और तुम उन्हें अपने अधिकार में ले लोगे। मैं वह हूं जो उन रास्तों को खोलता हूं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। जो थक चुके हैं उन्हें ताकत देता हूं और उन लोगों की उम्मीद को सुदृढ़ करता हूं जो मुझ पर और प्रभु श्री राम पर विश्वास करते हैं। विश्राम करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। उत्तर आ रहा है और तुम देखोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे कदमों को प्यार से मार्गदर्शन कर रहा था। क्या तुम अपने जीवन में और अपने प्रियजनों के जीवन में एक गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन और धन वर्षा की तलाश कर रहे हो? कल्पना करो एक हफ्ते में संपत्ति और समृद्धि को आकर्षित करना, जबकि आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में रोजाना बरस रहे हैं। ये सब एक साधारण 1 मिनट की प्रार्थना और सच्चे विश्वास से शुरू हो सकता है। आज 20 नवंबर बृहस्पतिवार एक अलग दिन होगा जो मेरे अद्भुत प्रावधान से सुनिश्चित होगा। तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी घटना घटेगी जो साफ संकेत होगी कि हनुमान जी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। लंबे समय से तुम सोच रहे थे कि दरवाजे कब खुलेंगे, आशा कब आकार लेगी और तुम कब अंततः सुरंग के अंत में प्रकाश देख पाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं कभी दूर नहीं था। तुम्हारी हर एक आंसू, हर एक प्रार्थना, हर एक थकान की आह मैंने सुनी है। मैं हमेशा पर्दे के पीछे काम कर रहा था, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार
सही समय पर तैयार कर रहा था। जो कुछ भी देरी जैसा दिखता था वह मेरी परिपूर्ण योजना का हिस्सा था। तुम्हारी आस्था मुझे बनाए रखती है और तुम्हारा प्यार मुझे प्रेरित करता है। अब मैं तुमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछने जा रहा हूं, जिसका जवाब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहोगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि इतनी पूजा पाठ, इतने चालीसा पढ़ने के बाद भी तुम्हारे जीवन की वह एक विशिष्ट इच्छा अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? आखिर वह कौन सी एक छोटी सी चाबी है जो तुम्हारे पास नहीं है, जिससे कुबेर का खजाना और राम जी की कृपा का दरवाजा खुलता है? इस सवाल का जवाब तुम्हें आगे मिलेगा, जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। इसलिए गलती से भी वीडियो बंद मत करना, वरना वह चाबी हमेशा के लिए खो सकती है और तुम जीवन भर भटकते रह जाओगे। जब तुम सो रहे थे, मैं घटनाओं को संरेखित कर रहा था, हर एक विवरण को व्यवस्थित कर रहा था ताकि तुम्हारा भाग्य मेरे उद्देश्यों के अनुसार सामने आए। जब तुम चिंतित थे, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार कर रहा था जिसे तुम्हारी आंखें अभी तक नहीं देख सकती थी। अब वह समय आ गया है जब तुम देखोगे कि जिसका तुमने लंबा इंतजार किया वह अब आने वाला है। 20 नवंबर की शाम ढलने से पहले या बहुत जल्द तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी। एक कॉल मिलेगा जो तुम्हारी यात्रा को बदल देगा। ये कॉल संयोग से नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति का दिल तैयार किया है जो तुमसे संपर्क करेगा। विश्वास रखो, जब मैं किसी चीज का निर्णय लेता हूं तो उसे रोकने वाला कोई नहीं। लंका को जलाने वाली अग्नि तुम्हारे शत्रुओं और परेशानियों को जलाकर राख कर देगी। नई शुरुआत आ रही है और तुम देखोगे कि मेरे ऊपर विश्वास करने का फल क्या होता है। तुमने छोटे छोटे कार्यों में विश्वास बनाए रखा है, यहां तक कि जब विपत्ति की हवाएं तुम्हारे खिलाफ बह रही थी, तुम्हारे निर्णय जो कभी कठिन थे, विश्वास द्वारा मार्गदर्शित थे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे द्वारा लगाए गए विश्वास और धैर्य के बीज अब आशीर्वाद की फसल देंगे, जो तुम्हारी उम्मीदों से कहीं अधिक होगी। परंतु इस क्षण में मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो। आशीर्वाद के रास्ते में अजनबी मोड़ हो सकते हैं, क्योंकि मेरे चमत्कार हमेशा उसी तरह नहीं होते जैसा तुम सोचते हो। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में एक डर या चिंता उत्पन्न हो जब तुम जो होने जा रहा है उसे देखोगे, लेकिन अपने विश्वास को कमजोर ना होने दो। अपने दिल को शांति में रखो, क्योंकि मैं वह हूं जो तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करता हूं। अभी इसी क्षण अपनी आंखों को बंद करो और सोचो, अगर आज तुम अपने पिता को, अपनी माता को या अपने सबसे प्रिय मित्र को निराश करोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा, है ना? तो सोचो, आज अगर तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को सब्सक्राइब किए आगे बढ़ गए तो तुम सीधे अपने हनुमान जी का दिल दुखाओगे। तुम अपने माता पिता के सपनों का गला घोंट दोगे। क्या तुम अपने बजरंगबली को, अपने संकट मोचन को निराश करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे द्वार से वापस लौट जाए और तुम्हारे घर में कभी बरकत ना हो? नहीं ना? तो अभी इसी वक्त संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यह चेतावनी नहीं, यह एक परीक्षा है। अगर तुम आज यह बटन नहीं दबाते तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें अपने परिवार की खुशियों से कोई प्यार नहीं है। तुम बस एक मतलबी इंसान हो। अगर आज तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि तुम पर पड़ जाए। और याद रखना, जहां अहंकार होता है वहां हनुमान नहीं ठहरते। तुम्हारे एक लाइक से मुझे पता चलेगा कि तुम मेरी सेना का हिस्सा हो। तुम्हारे संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करने से यह सिद्ध होगा कि तुम आने वाले उस महा आशीर्वाद के लिए तैयार हो। कंजूसी मत करना मेरे बच्चे, वरना आशीर्वाद भी कंजूसी से ही मिलेगा और तुम पछताते रह जाओगे। आशीर्वाद अप्रत्याशित रूपों में आ सकते हैं और फसल का समय उस क्षण में आ सकता है जब तुम इसे सबसे कम उम्मीद कर रहे हो। जब फोन बजे या कोई नया अवसर सामने आए तो जानो कि यह पहले से ही मेरी योजना का हिस्सा था। तुम खुद से सवाल कर सकते हो, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? और मैं तुम्हें बताता हूं, तुम हमेशा इसके लिए तैयार थे, क्योंकि मेरी ताकत, मेरा बल तुम्हारा सहारा है। अगर तुम विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा आशीर्वाद लाऊंगा जो तुम्हारी सोच से परे होगा। श्री राम का आशीर्वाद, शांति और समृद्धि तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन उन सभी संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ रहा है जो तुम्हें तोड़ने और हार मानने का कारण बन सकते थे। तुम्हारे दिल में बहुत दर्द छिपा हुआ है, वह दर्द जो केवल तुम जानते हो। कई बार तुम्हारे सामने अंधेरा था और तुम यह सोचते थे कि क्या कभी कोई उम्मीद की किरण दिखाई देगी। लेकिन इस दर्द के बीच तुमने कभी हार नहीं मानी। जब लोग तुम्हें छोड़ चुके थे तब भी तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा।
जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तब भी तुमने हनुमान पर विश्वास किया और यही विश्वास तुम्हारा मार्गदर्शन बन गया। ये समय था जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। जब दुनिया ने तुम्हारी कोशिशों को नकारा, तब मैंने तुम्हारे प्रयासों को देखा। तुम्हारी हर एक आह, हर एक दुख और हर एक संघर्ष मेरे सामने प्रस्तुत हुआ। तुमने हमेशा मुझसे उम्मीद की कि कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा और यही उम्मीद तुमने कभी खत्म नहीं होने दी। मैं जानता हूं कि कई बार तुमने खुद से सवाल किया, क्या मैं इसे सहन कर पाऊंगा? और फिर भी तुमने अपनी आस्था को बनाए रखा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे विश्वास ने यह साबित किया कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, चाहे तुम इसे महसूस कर सको या ना कर सको। अब समय आ गया है उस सवाल का जवाब देने का जो मैंने तुमसे पहले पूछा था कि वह चाबी क्या है जिससे खजाने मिलते हैं। वह चाबी है पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ सेवा। तुम मांगते बहुत हो, लेकिन क्या तुमने कभी बिना मांगे मुझे याद किया? जिस दिन तुम अपनी चिंता मुझे सौंप दोगे और कहोगे, हे संकट मोचन, अब आप जानो और आपका काम जाने, मैं तो बस आपका सेवक हूं, उसी क्षण चमत्कार घटित होगा। यही वह गुप्त कुंजी है। चिंता करना छोड़ दो, वह मेरा काम है। तुम्हारा काम है सिर्फ राम नाम जपना और कर्म करना। और हां, अगर तुम अभी बिना सब्सक्राइब किए जा रहे हो तो सावधान हो जाना। ऐसा ना हो कि जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब तुम मुझे पुकारो और तुम्हें मेरा संकेत ना मिल पाए। क्या तुम अपने परिवार की सुरक्षा के साथ रिस्क लेना चाहोगे? क्या तुम अपने प्रेम और करियर के बीच दीवार बनना चाहोगे? नहीं ना? तो अभी पूरी ताकत से और सच्चे दिल से वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वह केवल एक आशीर्वाद नहीं होगा, बल्कि एक अद्भुत चमत्कार होगा। यह वह आशीर्वाद है जो तुम्हें थककर, टूटकर और संघर्षों से गुजरते हुए मिला है। तुमने जितने भी आंसू बहाए, जितनी भी रातें जागकर बिताई, वे सभी तुम्हें सबसे बड़े आशीर्वाद की ओर मार्गदर्शन कर रही थी। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन में सब कुछ बदलते हुए देखना है। वह कठिन समय जो तुम्हारे लिए कभी ना खत्म होने जैसा लगता था, अब खत्म हो चुका है। अब वह समय है जब तुम देखोगे कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दिया है और वह आशीर्वाद तुम तक पहुंचने वाला है जिसकी तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। तो अब जब यह समय आ गया है तो तुम तैयार हो। क्या तुम जानते हो, तुम हमेशा तैयार थे, क्योंकि मैंने तुम्हें तैयार किया है। अब अपने दिल को खोलो और धन्यवाद कहो, क्योंकि जो आशीर्वाद मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आस्था का फल होगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और यह नई दिशा तुम्हारे लिए खुशहाली, समृद्धि और शांति लेकर आएगी। मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा और तुम्हारा विश्वास और आस्था तुम्हें इस नए अध्याय में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाएंगे। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम लड़ते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ता हूं। जब तुम चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम केवल एक इंसान नहीं, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। इस यात्रा को जारी रखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए संकट मोचन संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आभार और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन को नया आकार देने जा रही है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी यात्रा अब और भी सुंदर होने वाली है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, तुम धन्य हो। जय श्री राम, जय हनुमान। और एक बात अपनी आत्मा में गांठ बांध लो, यह लीला यहीं समाप्त नहीं होती। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी एक शंका का बीज छिपा है। एक डर है कि क्या सच में मेरे दिन बदलेंगे? तो सुनो, आज 20 नवंबर की यह तारीख मैंने इतिहास के पन्नों में तुम्हारे नाम से स्वर्ण अक्षरों में लिख दी है। जो तुम अब सुनने जा रहे हो वह तुम्हारे रोंगटे खड्डे कर देगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। तुम्हारे घर के किसी एक कोने में या तुम्हारे कुल के किसी पुराने आशीर्वाद में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो जागने के लिए बेताब है, लेकिन तुम्हारी अज्ञानता और तुम्हारे अविश्वास ने उसे बांध रखा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं? याद करो वो पल जब तुम बिल्कुल अकेले थे, जब तुम्हारी जेब खाली थी और उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। फिर भी अचानक कहीं से मदद मिल गई थी। वो कौन था? वो मैं था। और आज जब मैं तुम्हें कुबेर का खजाना देने आया हूं तो तुम शक कर रहे हो। सावधान, अगर तुमने इस वीडियो
को यहां से आगे नहीं देखा या इसे यहीं बंद कर दिया तो तुम उस गुप्त धन से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संजोया था। यह मजाक नहीं है। अगर आज तुम इस संदेश को ठुकराते हो तो तुम अपनी किस्मत को लात मार रहे हो। और याद रखना, जो लक्ष्मी को ठुकराता है लक्ष्मी उसके घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाती है। तुम्हारे शत्रु जो आज तुम्हारी गरीबी और बेबसी पर ठाके लगा रहे हैं, वे यही चाहते हैं कि तुम इस वीडियो को बंद कर दो। वे चाहते हैं कि तुम संकट मोचन संदेश से ना जुड़ो ताकि तुम हमेशा कमजोर बने रहो। क्या तुम अपने दुश्मनों को जीतने दोगे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पाई डिडोसी और वो रिश्तेदार जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया वे जीत जाए? अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो अभी इसी वक्त अपनी मतदानगी और अपनी भक्ति का सबूत दो। संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है।